हेलो गाइस। आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। स्वागत है आपका मेरे चैनल इम्पोर्टेंट एग्जाम टॉपिक में। तो आज का टॉपिक है मनरेगा। तो मनरेगा के बारे में आगे बढ़ने से पहले यह बताना बहुत ज़रूरी होता है कि यह चर्चा में क्यों है। तो चर्चा में यह इसलिए है क्योंकि अभी केरल गवर्नमेंट के द्वारा यह घोषणा की गई है कि जो मनरेगा श्रमिक होते हैं उनको पेंशन दी जाएगी, और वह पेंशन देने के लिए उसके द्वारा एक वेलफेयर बोर्ड भी बनाने की बात की जा रही है। पेंशन मंथली बेसिस पर देने की बात की जा रही है। अब आगे बढ़ते हुए मनरेगा के बारे में जानते हैं। तो इसका सबसे पहले परिचय जान लेते हैं। तो मनरेगा मनरेगा दुनिया की सबसे बड़े कार्य गारंटी कार्यक्रमों में से यह एक है। दुनिया की सबसे बड़ी श्रमिक जो एम्प्लॉयमेंट देती है स्कीम है। योजना का प्राथमिक उद्देश्य किसी भी ग्रामीण परिवार के सार्वजनिक कार्य से संबंधित अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक वयस्क सदस्यों को प्रत्येक वित्त वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी देता है। मतलब जो अकुशल श्रमिक है उनको 100 दिन का रोजगार देता है, रोजगार की गारंटी देता है। वर्ष 2022-23 तक मनरेगा के तहत करीब 15.4 करोड़ सक्रिय श्रमिक जो मतलब कार्य करने वाले श्रमिक हैं उनको रोजगार दिया गया। कार्य का कानूनी अधिकार। मनरेगा का जो एक्ट है उसके तहत कार्य करने का एक कानूनी अधिकार श्रमिक को मिलता है। पहले की रोजगार गारंटी योजना के विपरीत मनरेगा का उद्देश्य अधिकार आधारित ढांचे के माध्यम से चरम निर्धनता के कारणों का समाधान करना है। लाभार्थियों में कम से कम 1/3 महिला होनी चाहिए। जो लाभार्थी होंगे 100% है, तो उनमें से 1/3 मतलब 30% जो होगी वे महिला होगी। मजदूरी का भुगतान न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो 1948 का है उसके तहत राज्य में कृषि मजदूरों के लिए निर्दिष्ट वैधानिक न्यूनतम मजदूरी के अनुरूप किया जाएगा। जो कृषि मजदूर होते हैं उनके जो वैधानिक न्यूनतम उनके तहत जो वैधानिक न्यूनतम मजदूरी होती है उसके अनुरूप क्या किया जाएगा, इनका जो वित्त का जो मजदूरी मिलेगी वो उसके अनुसार मिलेगी। ठीक है। मांग प्रेरित योजना। मनरेगा की रूपरेखा का सबसे महत्वपूर्ण अंग यह है कि इसके तहत किसी भी ग्रामीण वयस्क को मांग करने के 15 दिनों के भीतर काम पाने की कानूनी रूप से समर्थित गारंटी प्राप्त होती है। मतलब जिस दिन उसका कार्ड बना उसके 15 दिन के अंदर उसको कार्य मिल जाना चाहिए। जिसमें अगर वो विफल होते हैं तो बेरोजगारी भत्ता श्रमिक को दिया जाएगा। यह मांग प्रेरित योजना श्रमिकों के स्वचयन को सक्षम बनाती है, मतलब सेल्फ सिलेक्शन। तो इसके तहत जो श्रमिक है वो सेल्फ सिलेक्शन कर सकता है कि उसे काम करना है या नहीं करना। विकेंद्रित योजना। इन कार्यों के योजना निर्माण और कार्यान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं को महत्वपूर्ण भूमिका सौंपकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को सशक्त करने पर बल दिया गया है। पहला पॉइंट है इसका, अधिनियम में आरंभ किए जाने वाले कार्यों की सिफारिश करने का अधिकार ग्राम सभाओं को सौंपा गया है। इन कार्यों को कम से कम 50% उनके द्वारा ही निष्पादित किया जाता है। मनरेगा के अगर उद्देश्य की बात की जाए तो मनरेगा का उद्देश्य है, इसका उद्देश्य ग्रामीण श्रमिकों को हर साल न्यूनतम 100 दिनों की गारंटी नॉन स्किल मैनुअल एम्प्लॉयमेंट उपलब्ध कराना, ताकि ग्रामीण परिवार अपना घर चला सके। दूसरा उद्देश्य है नरेगा योजना का मुख्य यह सुनिश्चित करना कि आबादी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के पास आजीविका का स्रोत है या नहीं, आजीविका को मजबूत करना और गरीबों को साधन प्रदान करना। अगला उद्देश्य नरेगा का समाज के कमजोर वर्ग को भी सम्मिलित करना है। साथ ही इस योजना का उद्देश्य पूरे भारत में पंचायती राज प्रतिष्ठान को मजबूत करना। मनरेगा के लक्ष्यों की अगर बात की जाए तो मनरेगा का लक्ष्य ग्रामीण भारत में रहने वाले सबसे कमज़ोर लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट उपलब्ध कराना है। इसका दूसरा लक्ष्य है ड्यूरेबल एसेट के निर्माण, जो मतलब दोहरी एसेट होती है के निर्माण के लिए अग्रणी कार्यों में मजदूरी रोजगार के अवसरों की
उत्पत्ति के माध्यम से ग्रामीण गरीबों की लाइवलीहुड सिक्योरिटी को बढ़ाना है। साथ ही मनरेगा का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों के प्राकृतिक संसाधन आधार को रिज्यूवनेट करना है। मनरेगा का उद्देश्य एक टिकाऊ और उत्पाद रूरल एसेट बेसिस तैयार भी करना है। साथ ही विकेंद्रीकरण, विभिन्न गरीबों और आजीविका पहलों के अभिसरण के माध्यम से सहभागिता योजना बनाना। अगला लक्ष्य, इसका उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करके ग्रास रूट स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करना भी है। मनरेगा की अगर उपलब्धि की बात की जाए तो 2006 में इसकी स्थापना के बाद से मनरेगा ने 100 दिनों के लिए गारंटी एम्प्लॉयमेंट प्रदान करके भारत में गरीबी से जूझे लोगों की मदद की है। आइए इस योजना की अब तक की कुछ उपलब्धियों के बारे में जानते हैं। तो पहली उपलब्धि की अगर बात की जाए, दुनिया की सबसे बड़ी सामाजिक कल्याण योजना है और इस पर पहले 10 वर्षों में 3.14 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। अगली उपलब्धि की अगर बात की जाए तो इस योजना ने भारत में गरीबी के स्तर को भारी मात्रा में कम कर दिया है, इसलिए इसे विश्व विकास रिपोर्ट के द्वारा ग्रामीण विकास का एक अद्भुत उदाहरण कहा है। इसने ग्रामीण क्षेत्रों में कई महिलाओं को आजीविका कमाने के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा हासिल करने में मदद की है। इसने 18 से 30 की आयु वर्ग के बेरोजगार युवाओं को वर्ष में 100 दिन का रोजगार दिया है। इसने ग्रामीण क्षेत्रों में कई महिलाओं को आजीविका कमाने के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा हासिल करने में मदद की है। अगली उपलब्धि जो है, इस योजना ने डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी, गुड एंड सर्विस टैक्स और से प्रभावित लोगों को रोजगार देने में मदद की है। योजना ने स्वच्छ पेयजल जैसी जरूरी सुविधा और सभी श्रमिकों को प्राथमिक चिकित्सा प्रदान की है। इसने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के उत्थान में मदद की है। मनरेगा से और कुछ बेसिक बातें अगर मैं करूँ तो इसकी स्थापना जो 2006 में की गई थी, उस टाइम पे इसका नाम नरेगा था और 2009 में इसका नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया है। मनरेगा से जुड़ा हुआ एक एमसीक्यू भी मैंने इसमें लगाया है, तो ये है, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम से लाभान्वित होने का पात्र है? तो ये 2011 में यूपीएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन जो दे रखा है, केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति परिवार के वयस्क सदस्य। दूसरा है गरीबी रेखा से नीचे मतलब बीपीएल के परिवारों के वयस्क सदस्य। तीसरा सभी पिछड़े समुदाय के परिवारों के वयस्क सदस्य, किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य। तो मनरेगा में किसी भी परिवार के, कोई जाति से रिलेटेड नहीं है, कोई भी जो अकुशल है वो इसके तहत रोजगार ले सकता है। अगर मनरेगा से जुड़ा एक और क्वेश्चन की बात की जाए तो यह और पूछा जाता है कि जो मनरेगा होता है क्या उसको ग्रामीण क्षेत्र में ही लागू किया जाता है? तो ऐसा नहीं है। मनरेगा को ग्रामीण और शहरी मतलब जो धीरे धीरे शहर की तरफ बढ़ रहे हैं उन वाले क्षेत्रों में भी इसको बढ़ावा लागू किया जाता है। और मनरेगा के तहत जो काम किया जाता है वो जहाँ पे हम रहते हैं उसके आसपास 5 किलोमीटर के एरिया में ही ये काम दिया जाता है। और इसके तहत जो काम किया जाता है वो जैसे रोड, पुरानी रोड है उसकी साफ़ सफाई में, तालाब वगैरह जो ख़त्म होते जा रहे हैं उनको बनाने में, आदि को सुधारने में जो श्रमिक होते हैं उनको लगाया जाता है। मनरेगा को शहरी क्षेत्र में अगर बात की जाए तो किस नाम से पुकारा जाता है? इसको अय्यान कली के नाम से शहरी क्षेत्र में जो इम्प्लीमेंट मनरेगा है उसको बोला जाता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और साथ में शेयर करना। थैंक यू।